हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने स्टार्ट की थी सीरीज एनसीईआरटी की थी 6 to 10 कंप्लीट कर ली थी। अब हम लेके आए हैं आपके पास 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ए बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम जैसे को बायोलॉजी के तो हर लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे इंक्लूड हैं वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर आए हैं सारे। ठीक है, आज तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं बायोलॉजी के वो यहाँ पे इंक्लूड हैं। साथ साथ उनसे रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वो भी यहाँ पे उसके क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे ऐड किए गए हैं। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि बहुत टॉपिक्स आप कर सको, तो इन क्वेश्चंस को आप लर्न कर लीजिएगा, आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। वैसे ही केमिस्ट्री की हमने स्टार्ट की है, उसको तो आप पूरी देख लीजिए, क्योंकि अगर वो लर्न हो गया तो उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने ओवरव्यू भी दिया था, वो भी अच्छे से समझ लीजिए। ओवरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 आवर का है, और अगर उसको कंप्लीट कर लेते हो आप तो आपके बहुत मार्क्स बन जाएंगे, ये मैं गारंटी बोल सकती हूँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके 10th लेवल के, और अगर वो ओवरव्यू देख लेते हो, क्योंकि मुझे पता है कि अब आप वीडियोस पूरा देखने जाओगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा, तो अभी इसके लिए आप सिर्फ ओवरव्यू देखिए एंड साथ में ये क्वेश्चन कर लीजिए, तो आपका बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा और इससे बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 500 क्वेश्चन, 5 क्लासेस, 100 पर क्लास होगा। हो सकता है 500 से ज़्यादा हो जाए, क्योंकि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो हमने 500 प्लस रखा है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज सॉइल प्रोफाइल द लोएस्ट ऑरिजन। सॉइल प्रोफाइल होती है ना, ए रीजन, बी रीजन, सी रीजन, ऐसा होता है ना। तो सबसे ज़्यादा लोएस्ट ऑरिजन होता है वो क्या होता है? बेड रॉक। देखिए, ये क्वेश्चन इंक्लूड है आपके प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन हैं जैसे कि हर्ट से लेके, वो मैं आपको एक जैसे कि एक लाइन में कंटिन्यू हर्ट के क्वेश्चन, फिर आपके जो भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से, वैसे करवाऊंगी। बट ये कुछ कॉमन क्वेश्चन जो अनरिलेटेड आ जाते हैं, जैसे कि रिलेट मतलब कुछ भी आ जाता है, तो वो क्वेश्चन हैं ये। बाकी आपको जो जैसे हर्ट के हैं वो अलग अलग करवा दिए जाएंगे। फिर आता है कॉर्बेट नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड इन। कब डिक्लेयर हुआ था? 1935। ब्रायोफाइलम रिप्रोड्यूस थ्रू लीव्स। प्लांट सेल डिफर फ्रॉम ए एनिमल सेल इज हैविंग सेल वॉल। ठीक है, नंबर ऑफ ए क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ इट्स ओरिजिन नंबर, तो वो आता है मेयोसिस। गैमिट ग्रो करते हैं, हाफ हो जाते हैं ना। अगर उतने ही क्रोमोसोम शिफ्ट हो गए पेरेंट्स से भी, जैसे 23 पेयर एक से, 23 पेयर दूसरे से, तो वो तो ना डबल हो जाएगा, हर बार डबल होता रहेगा, जिससे कि पता ही नहीं लगेगा क्या बन गया। तो मेयोसिस वहाँ पे यूज होती है। माइटोसिस में होती है जैसे कि ग्रोथ स्किन की चीज़ों की, वो आती है। आउटर मोस्ट ग्रीन कलर वर्ल्ड ऑफ ए फ्लावर इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा? कैलेक्स। फिर कोरोला कलर, फिर आ गया आपका स्टैमन, पिस्टल। स्टैमन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड पिस्टल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब प्लांट ग्रो करते हैं, कैसे करते हैं? ट्रांसफर होते हैं पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इन ए फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। एग्जाम्पल ऑफ ए प्लांट ग्रो बेस्ट इन ए लोमी एंड क्ले सॉइल, व्हीट एंड ग्राम। प्रोडक्ट ऑफ ए फोटोसिंथेसिस, आपको पता है फोटोसिंथेसिस कब होती है? फोटोसिंथेसिस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, फिर क्या बन गया? आपका बन जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, विद द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के क्या करता है? हेल्प ट्रैप करने को, ठीक है, लाइट को ट्रैप करने में हेल्प करता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका ग्लूकोज, जो प्रोडक्ट बनता है। अब प्लांट्स हैं, देखिए जो ये क्वेश्चंस है ना, ये सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं जो मैं यहाँ पे करवा रही हूँ। तो आई थिंक 2 आवर के आपके 500 समथिंग क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे कि अब 500 करके क्लासेस ले रहे हैं हम, तो हो जाएगा आपका कंप्लीट। सो आप इसको देख सकते हो, क्योंकि प्रीवियस ईयर इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लांट ईट इंसेक्ट कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। पिक्चर, ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट इन ए प्लांट, क्लोरोफिल। ग्रीन ऑर्गेनिल, देखो पिगमेंट पूछा जाएगा क्लोरोफिल आएगा, अगर ऑर्गेनिल पूछा जाएगा तो आएगा प्लास्टिड, ठीक है। मेटल जो क्लोरोफिल में प्रेजेंट होता है वो आता है मैग्नीशियम। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है बहुत 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 रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल इनसे क्वेश्चन आया हुआ है। फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ कैक्टी, वो आता है स्टेम। ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ए नेचर प्लॉगमैन, अर्थवॉर्म। प्लॉगमैन क्यों बोला जाएगा? क्योंकि ये क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सॉइल को, और सॉइल न्यूट्रिशन होगी तो क्या होगा? प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे, ठीक है। ओव्यूल इन ए फ्लावर, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन टर्न इनटू। देखो, ओव्यूल जो फ्लावर में होते हैं वो टर्न होते हैं सीड में, और ओवरी जो होती है टर्न, वो होती है फ्रूट में। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है।
अब मेडिसिन यूज टू किल द स्टॉप ऑफ द ग्रोथ ऑफ ए डिसीज इज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को कम करने में हेल्प करती है मेडिसिन, उसे बोलते हैं एंटीबायोटिक। अब चलिए बीमारी की बात कर रहे हैं तो बीमारी से ही कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जो मलेरिया कॉज करता है वो आता है फीमेल एनाफिल मॉस्किटो, इसको खुद को इफेक्ट नहीं होगा बट जिसको काटेगा उसको मलेरिया हो जाएगा। अब डेंगू कैसे फैलता है, डेंगू होता है फीमेल एडिस मॉस्किटो। आपको पता है डिजीजेस होती हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप से होती हैं, अलग अलग जो उसके डिजीज कॉजिंग बोल सकते हो, प्रोटोजोआन्स, पैरासाइट होते हैं। तो जो डिजीज वायरस से होती है, जो वायरस वाला पूरा जो दिया है ना मैंने नाम लिखे हैं, इनसे किसी भी वे से क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ चिकन पॉक्स किसे होता है, मम्स किसे होता है, पोलियो किसे होता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आए हैं। तो सम अप करके यहाँ पे लिख दिया गया है कि वायरस इन्फ्लुएंजा, पोलियो, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, रेबीज, एड्स, हर्ब्स, मम्स, साक्स और एक कोरोना वायरस अब ऐड हो गया एक और। चलिए फिर कॉज जो बैक्टीरिया से होते हैं, ठीक है, डिसीजेस वो होती है डिप्थीरिया, पर्टूसिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, प्लेग, कोलेरा, टाइफाइड एंड निमोनिया, तो ये आते हैं आपके कॉज बाय बैक्टीरिया। अब जो डिसीजेस होती हैं प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ से डिसीजेस होती हैं वो आती है मलेरिया, एमोवाइसिस, कालाजार, स्लीपिंग सिकनेस, तो ये होती हैं वहाँ से करेक्ट। फिर एक डिजीज आती है एटलांटिस फूड डिजीज, इज कॉज बाय, ये होती है कॉज फंजाई से। डिजीज कॉज बाय हेलमेंथिस, डिजीज जो हेलमेंथिस से कॉज होती है वो आती है टेनियसिस, स्कैरियसिस एंड फिलेरियसिस। स्मॉल पॉक्स जो डिजीज होती है वो होती है वायरस से, ठीक है। किसने डिस्कवर की थी इसकी वैक्सीन, इसकी डिस्कवर की थी एडवर्ड जेनर, तो याद रखना। कालाजार जो होता है वो किससे होता है, लेशमानिया डोनोवेनी। तो क्वेश्चन कैसे आया था कि कालाजार किससे होता है, लेशमानिया डोनोवेनी था, लेशमानिया एक और था नाम, और फिर बोथ ऑफ दीज था, तो आप लिखना लेशमानिया डोनोवेनी। पावर ऑफ द सेल बोला जाता, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। एंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन जिसका ओन डीएनए होता है, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आपको पता है ना प्लास्टिड एनिमल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और इसमें क्या होता है क्लोरोफिल पिगमेंट जो हेल्प करता है एनर्जी को ट्रैप करने में। अब आपको पता है ना ब्लड आपको कट लग जाए तो क्या होता है, ब्लड निकलता है, ब्लड निकलता है, कुछ के बाद क्या होगा वो थिक थिक लेयर से बन जाती है। उसमें कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, उसमें होता है विटामिन के प्रेजेंट, फाइलोक्विनोन। क्रेनियल नर्व नंबर 24, लंबरल वर्टिब्रेट नंबर 5। अब डेंटल फॉर्मूला जो आता है एडल्ट का वो आता है 2123 2123, ठीक है, इंसीजर, कैनियन, मोलर, प्रीमोलर। वैसे डेंटल फॉर्मूला मिल्क टीथ, परमानेंट टीथ का ये मिल्क टीथ का आ जाएगा 2102 2102। अब लुइस पास्चर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डिस्कवर किया था 1857 में, क्या डिस्कवर किया था, उन्होंने किया था फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर ने ही एक पास्चुरेशन प्रोसेस दिया था, इसमें कोल्ड एंड हॉट ट्रीटमेंट करके किसी चीज़ को ठीक किया जाता है, तो वो था। तो ये इसलिए सन का नाम दिया कि फर्मेंटेशन किस ईयर में हुआ था, तो याद रखना 1857। वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी कौन सा आता है, वेस्टिजियल ऑर्गन आता है आपका अपेंडिक्स, विजडम टीथ, टेन बोल, ठीक है। फिर कॉमन जो कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड बाय किसे होती हैं, एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कंटेंट। ईस्ट रिप्रोड्यूस होता है थ्रू बर्डिंग। गैसेस एक्सचेंज होती हैं प्लांट में, देखो हम भी सांस लेते हैं, नाक से लेते हैं ना, तो प्लांट किससे लेते हैं, लेंटिसेल एंड स्टोमेटा। अब वाटर जैसे कि हमारा पूरा खाना के लिए, पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरा सिस्टम बना ना बॉडी में, तो वैसे ही वाटर ट्रांसपोर्टेशन एंड मिनरल जो होता है प्लांट्स में वो आता है जाइलम। एंड फूड जो ट्रांसफर होता है वो आता है फ्लोएम। एंड बोला जाए कि जो फूड ट्रांसफर होता है प्लांट में वो किस रूप में होता है, तो याद रखना सुक्रोज। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कई बारी। अब जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हो तो दर्द होती है ना, मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली, बहुत दिनों बाद एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या होता है, आपको हो जाएगी दर्द। किसकी वजह से होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी प्रॉपर, और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो सिक्रीट होगा लैक्टिक एसिड। अब फटाफट काम करते हो, एनर्जी चाहिए होती है, तो जो हार्मोन फटाफट वर्क करने में हेल्प करता है वो आता है आपका एड्रेनल। इसको क्या बोल सकते हो आप, 3F हार्मोन। फिल्टर फीडिंग इज काइंड ऑफ ए न्यूट्रिशन सब लेते हैं, तो फिल्टर फीडिंग जो आती है वो आती है होलोजोइक टाइप। अब एनिमल जिसकी जॉइंट अपेंडिसेस होती हैं उसे क्या बोला जाता है, वो आते हैं कैटेगरी आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में आते हैं ये सारे, तो कौन कौन से आते हैं, इंसेक्ट सारे आते हैं आर्थ्रोपोडा में, ठीक है, ये लार्जेस्ट क्लास होती है, और
वैसे ही लास्ट फाइलम है, और सेकंड जो लास्ट फाइलम आता है वो आता है मोलस्का, जिसमें कि सॉफ्ट बॉडी होती है उनकी, वो आते हैं। जैसे कि आपका आ गया, कौन कौन से आते हैं, ऑक्टोपस, ठीक है, स्नेल, आपका आ गया पाइला, ठीक है, ये आते हैं। फिर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज एंड इट्स एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ रिलेशन कर रहा है स्पीसीज का, तो वो होता है ऑर्टिक्टोलॉजी। नाइट ब्लूमिंग फ्लावर जनरली कैसे होते हैं, स्टंटेड। प्लेजेंटा होता है जो बच्चे को प्रोटेक्ट करता है बाहर से, तो वो क्या करता है, प्रोवाइड करवाता है न्यूट्रिशन टू द बर्ड। अब आता है आपका इंसेक्ट, स्नेक, बर्ड्स, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। फूड चेन होती है कि जो सीक्वेंस, एक दूसरे को खाएगा, दूसरा प्रोड्यूसर, फिर हर्बीवोरस, कार्निवोरस, कैंड्री कार्निवोरस, ऐसे आता है, और उसे बोलते हैं सीक्वेंस में जो आता है वो आता है फूड चेन। तो देखो हर फूड चेन में कितनी, एक टॉपिकल लेवल से दूसरे टॉपिकल लेवल जा रहे हैं, तो ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक लेवल से दूसरे लेवल, और सारी क्या हो रही है, कंज्यूम हो जा रही है। और एक और क्वेश्चन आता है कि सनलाइट कितने परसेंटेज लाइट ऑब्जर्व, मतलब जो प्लांट्स हैं कितने परसेंटेज लाइट ऑब्जर्व करते हैं सनलाइट की, तो वो आता है ओनली 1%। तो देखिए सीक्वेंस जो आ गया वो आ गया ग्रास, इंसेक्ट, बर्ड्स एंड स्नेक। फिर स्प्लीन इज रेफर टू ए ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है, तो ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन हैं। टोटल नंबर ऑफ रिब्स आर अटैच इनडायरेक्टली टू स्ट्रेटम होते हैं 7, और टोटल कितने होते हैं 12। अमीबा मूव करता है ड्यू टू पसीडोपोडिया, और ये क्या होता है, ऐसी शेप बनाता है जिससे वो फूड अंदर को ले लेता है। ह्यूमन बीइंग एग इज कैसा होता है, एलिथिकल। 3 टाइप के बनते हैं, एक माइक्रोलिथिकल एंड एक होता है माइक्रो, एक आ गया मैक्रो एंड एलिथिकल। तो ह्यूमन बीइंग का आ गया आपका एलिथिकल। अब कोरोना नहीं, कोरोना क्या बोलेंगे इसको, कोरोना वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, किसके लिए मिला था इनको मिला था केमिकल सिंथेसिस की थी इन्होंने जीन की। फिर मॉलिक्यूलर सीजर यूज टू जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो आता है रिस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस। रिवर्स रिजर्व फूड जो स्टोर होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, वो किस रूप में होता है, स्टार्च। फंजाई, ठीक है, आपको पता है ना क्लासिफिकेशन की गई है, तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है चीटिन से। मॉर्फिन इज कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, मॉर्फिन ऑब्टेन किया जाता है पेपावर सोमनीफेरम से, ठीक है। मॉर्फिन क्या है, एक ड्रग बोल सकते हो, जिससे कि अनकॉन्शियसनेस होती है, वो ऑब्टेन किया जाता है। फूड जो स्टोर मटेरियल सीड इज मेनली स्टोर इन, किसमें स्टोर होता है, वो होता है कॉटिलिडन। स्पेशल स्ट्रक्चर विच कैन ट्रांसफर मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, वो आता है आपका प्रोटीन। फिर आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज वन प्रोसीड फ्रॉम हाई टू लो एटीट्यूड एंड लो टू हाई एटीट्यूड। अब आता है एनिमल लिव इन ए बॉटम, ठीक है, एनिमल्स जो लिव होते हैं बॉटम, जैसे फिशेस का अगर कल्चरिंग की जाती है तो भी जैसे कि जो कुछ फिशेस होती हैं सरफेस पे रहती हैं, मिडल रहती हैं, डीप रहती हैं। जो डीप रहते हैं ऑर्गेनिज्म की बात की गई है तो उनको बोलते हैं बेंथिक, ठीक है। एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन इन्वॉल्व इन ए फूड एब्जॉर्ब हैव एंड देयर सरफेस, वो आता है माइक्रोविलाई। फिर सक्कस एंट्रिकस इज द नेम ऑफ ए, किसका नेम है, ये आता है, रिसेंट क्वेश्चन आया हुआ है ये आता है इंटेस्टाइनल जूसेस का। साइट ऑफ ए ग्लाइकोजेनेसिस कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। हम सांस लेते हैं तो स्पाइक जो कॉकरोच होते हैं वो सांस कहाँ से लेते हैं, वो लेते हैं स्पायरेकल्स, और जो नेटवर्क बना होता है उसको बोलते हैं ट्रैकेट्स। राइपनिंग ऑफ ए फ्रूट के लिए कौन सी चाहिए होती है, राइस गैस बोल सकते हो, वो होती है इथाइलिन, ठीक है। मैल्फिजियन ट्यूब जो होती है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है आपका कॉकरोच का, हमें क्या होता है, किडनी। लूप ऑफ हैनल देखो उसी से रिलेटेड, नेफ्रॉन जो किडनी का बेसिक यूनिट आता है वो नेफ्रॉन आता है, तो लूप ऑफ हैनल प्रेजेंट फाउंड इन नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्ट्रेशन का काम करता है। अब एनिमल जो एक्सक्रीट करते हैं एमोनिया, उसे बोले हैं एमोनोटैलिक, जो कि होते हैं लिक्विड में रहते हैं, उन्हें बोलेंगे लिक्विड मतलब वाटर में रहते हैं, ठीक है, एमोनोटैलिक। और हम किस में आते हैं, यूरिकोटैलिक, और दूसरे जो सेमी फ्लूइड रिलीज करते हैं वो होते हैं यूरिकोटैलिक, तो ये क्वेश्चन भी आता है। अब प्लांट को भी चाहिए होती है न्यूट्रिशन ग्रोथ करने के लिए, तो वो आता है आपका राइजोबियम, ठीक है, प्लांट को जो ग्रोथ चाहिए होती है वो आती है राइजोबियम।
प्लांट हार्मोन, ठीक है, प्लांट ह्यूमन में भी हार्मोन होते हैं, प्लांट में भी हार्मोन होते हैं। प्लांट जो हार्मोन होते हैं वो हेल्प करते हैं सेल डिवीजन के लिए, वो आता है साइटोकाइनिन। ग्लूकोज जो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ होता है, लीवर। अब डीएनए में जो एडेनिन होता है वो पेयर किससे बनाता है, वो बनाता है पेयर थायमीन के साथ। तो एडेनिन थायमीन के साथ डबल बॉन्ड, साइटोसिन ग्वानिन के साथ आपका ट्रिपल बॉन्ड। आरएनए में क्या फर्क होता है, वहां प्रेजेंट होता है यूरेसिल, ठीक है। अब लार्जेस्ट हर्बेरियम जो लोकेट होता है वो है किडनी, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग ए हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो आता है, आपको पता है ना ऑर्गेनल्स कौन कौन सी होती हैं जो सेल को ग्रोथ करने में हेल्प करती हैं, तो लाइजोसोम जो होती है वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है। सेल वॉल ऑफ ए डायाटम इज फॉर्म्ड इन सेल्यूलोज सिलिका। पार्ट ऑफ ए फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी इन फंडिबुलम। द टर्म न्यूक्लियोलस किसने दी थी, बाउमेन ने। चिरोपटेलोफाइटा फाइट मीन ए, क्या मीन है चिरोपोलोफाइटा का, ये होता है पॉलिनेशन बाय बैट। बैट के थ्रू जो पॉलिनेशन आती है वो आती है आपकी क्या आ गई, चिरोटेलोफाइटा। सिनर्जिड आर द हैप्लॉइड। एम्ब्रियो एट 16 सेल स्टेज इज नोन एज, क्या बोला जाएगा, मोरुला। In a leaf of a C4 plant, malic acid formation during a CO2 fixation occur in, कहाँ पे fixation होती है, ये होती है fixation mesophyll में। Number of a bone found in a human skull 29, 8 cranial, 14 facial and 6 आती हैं auditory। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन है, वो हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ में। ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है जिससे कि चाइल्ड बर्थ ईजी हो जाता है। अब आता है बायो इंडिकेटर फॉर ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन, जैसे कि एयर पॉल्यूशन जहाँ पे होगा वहाँ पे ये चीज़ ग्रो नहीं करेगी, वो आता है लाइकन। लाइकन मिक्सचर होता है आपका एल्गी एंड फंजाई का। टर्म इकोलॉजी किसने दी थी, टर्म इकोलॉजी दी थी टास्ले ने। हरविंद खुराना गॉट नोबेल प्राइजेस, किसने दिया था, जीन सिंथेसिस, इन्हें मिला था। साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम ऑफ ए जावा मैन, जैसे कि ह्यूमन एवोल्यूशन हुई, जैसे कि अभी का नाम आता है हमारा साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस, तो जावा मैन जो आता है वो आता है आपका होमो इरेक्टस। बिरबल सहानी इंस्टीट्यूट ऑफ क्या गया पैलोबॉटनी इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेट होता है, ये आता है लखनऊ। देखो कॉलेनकाइमा, आपको पता है प्लांट टिश्यू कितने टाइप्स के हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग सेल। स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं, डेड सेल। ब्रेन शुगर, लैक्टोज। ऑक्सीजोम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, इसकी जो इनर लेयर है, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, सिस्टर ने किसकी बोला था, गोल्ज की, और इसको क्रिस्टी। तो इसमें प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजोम। ऑक्सीजोम के 3 ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, देख लेना। अब आप 10th लेवल का भी कर लोगे ना, जो क्वेश्चन जो आपका सिलेबस है, तो आपको काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाएगा, मतलब आप पासिंग तो ही ले ही लोगे, क्योंकि आपको पता है 60 नंबर का आती है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी बहुत मार्क्स की आती है, तो इसलिए आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप कर पाओगे। सो 10th लेवल के कंसेप्ट तो आपको टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से। फिर आता है आंट बाइट दे इंसेक्ट, इसमें होती है क्या रिलीज होता है, वो होता है फॉर्मिक एसिड, हमने केमिस्ट्री में भी किए थे एसिड्स के नाम। सेल ऑर्गेनिज कॉल्ड ए प्रोटीन फैक्ट्री, किसको बोला जाता है, राइबोसोम। देखो कौन सी जो गैस होगी अगर वो एक्युमुलेट हो जाएगी ह्यूमन ब्लड के साथ तो हो जाएगा, आपको डेड हो जाओगे, तो वो होती है आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। टर्म इकोलॉजी गिवन बाय रिचर 1885। एम्फीबियंस ऑफ ए प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस होते हैं जो लैंड में भी रहते हैं एंड वाटर में भी रहते हैं, वो आता है प्लांट्स का बायोफाइटा। एग्जाम्पल कौन से होते हैं, दूसरे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि एनिमल है, फ्रॉग है, जो प्लांट लैंड में भी रहता है पानी में भी रहता है। मलेरिया पैरासाइट इस कैसा होता है, ये होता है डाइजेनिक। अब आयोडीन टेस्ट करवाया जाता है कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे सारे, इंक्लूडिंग बाकी कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं इसमें, ताकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आपको हो जाएगा। सो अब मुझसे मैं एक सजेशन लेना चाहती हूँ कि जैसे कि 100 क्वेश्चन तो बना दिए, क्योंकि केमिस्ट्री के बहुत, बायोलॉजी के बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कि आपको
जैसे कि हार्ट के पहले हार्ट के ही क्वेश्चन करवा दो, जैसे कि इंटेस्टाइन के ही क्वेश्चन करवा दो, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही क्वेश्चन करवा दो। इस तरीके से चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी। इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे वहाँ पे करवा दिए जाएंगे। सो अब क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, साथ साथ बेल आइकन दबाना है ताकि आपको जो मैं वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।